नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube के चैनल पे। मैं मेनका मैडम एक बार फिर से लेकर आई हूँ मनोविज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समाजीकरण। इससे पहले वाले वीडियो में हम सब ने विकास को पढ़ा था कि किस तरह से हमारा विकास होता है। आज हम समाजीकरण को पढ़ेंगे। इससे संबंधित सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सीटेट, टेट और सुपर टेट में आते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। बस हम कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं, उसको पढ़े नहीं होते, इसलिए वो हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो आज समाजीकरण को बहुत ही आसान भाषा में मैं बताऊंगी, कम शब्दों में और बहुत ही व्यवहारिक भाषा में, जिससे आने वाले सारे क्वेश्चंस आपके सही हो जाएं। तो समाजीकरण क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं। जब एक बच्चे का जन्म होता है, वो इस दुनिया में आता है, तो वो बिल्कुल अनभिज्ञ होता है। उसे कुछ भी नहीं पता होता है, उसे बोलना नहीं पता होता, उसे चलना नहीं पता होता, रीति रिवाज परंपरा कुछ भी नहीं पता होता है। वो जो कुछ भी सीखता है देख कर सीखता है, धीरे धीरे करके वो देखकर समाज के रीति रिवाज परंपरा भाषा को सीखता है। तो वो जो सीखने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही हम समाजीकरण कहते हैं। जो प्रोसेस के दौरान वो सीखता है और एक सामान्य मनुष्य सामाजिक मनुष्य बनता है, उस प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहते हैं या सामाजिक विकास कहते हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे पास केवल मूल प्रवृत्तियां होती हैं। मूल प्रवृत्तियों का मतलब होता है किसी चीज को सीखने के हमारे अंदर गुण पाए जाते हैं, चाहे हम कोई भाषा हो या कोई कार्य हो या कोई शैली हो। उस प्रवृत्ति के सहारे हम जैसे जैसे चीजों को देखते हैं उसका अनुसरण करने लगते हैं और अनुसरण करते करते वो चीजें हमको आ जाती हैं। वही प्रक्रिया को, जो एक सीखने की प्रक्रिया होती है जहां पर हम अनभिज्ञ होते हैं और फिर धीरे धीरे करके उस तरह का व्यवहार करने लगते हैं, उस प्रक्रिया को ही हम समाजीकरण कहते हैं। और जब भी हम इस दुनिया में आते हैं वहीं से हमारा समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत हमारा समाजीकरण चलता रहता है। मतलब हम लोग जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। वही सीखने की प्रक्रिया, वही ग्रहण करने की प्रक्रिया, खुद को परिवर्तित करने की प्रक्रिया, समाज में सामंजस्य बनाने की प्रक्रिया ही हमारा क्या है, समाजीकरण है। समाजीकरण को ही सामाजिक विकास कहते हैं, जिसमें हम समाज के अनुकूल व्यवहार करने लगते हैं। जब हम समाज से जुड़ते हैं तो समाज को देखकर बहुत सारी चीजें सीखते हैं। समाज विहीन मनुष्य विकास की कल्पना नहीं कर सकता। अगर हम समाज में ना होते तो समाज के रीति रिवाज किस तरह के हैं नहीं जान पाते और हम भी जानवरों के जैसा बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो समाज में जो रीति रिवाज बने हैं, जो सारी चीजें हैं, उन सबको देख कर हम अनुसरण करते, धीरे धीरे करके सीख जाते हैं। यही सीखने का प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है, इसी को हम समाजीकरण कहते हैं। सीटेट में क्वेश्चन आता है कि समाजीकरण का प्रारंभ कहाँ से होता है, सबसे ज्यादा सामाजिकता किसमें पाई जाती है। तो भाई जाहिर सी बात है, एक मनुष्य का जब जन्म होता है तो वो समाज से जुड़ जाता है और समाज से जुड़ जाता है तो धीरे धीरे करके उसमें सामाजिकता आ जाती है। तो समाजीकरण का प्रोसेस जो है वो शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा वो जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करता रहता है। अगर सामाजिक विकास या सामाजिकता की या समाजीकरण की परिभाषाओं की बात करें तो मनोविज्ञान में दो परिभाषाएं पूछी जाती है, एक हरलॉक की और एक चाइल्ड की। हरलॉक महोदय कहते हैं कि सामाजिक विकास उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा व्यक्ति उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास करता है। कहने का मतलब यह है, जो समूह में व्यवहार होता है, व्यक्ति उसके मानकों से संबंधित व्यवहार करने लगता है उसको देखकर। यानी हम जो कुछ भी सीखते हैं अपने समूह से सीखते हैं और अपने व्यवहार में उस तरह का परिवर्तन ले आते हैं। अगर हम चाइल्ड महोदय के बारे में पढ़ें तो ये कहते हैं कि सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। यानी हम समूह में रहकर ही समूह के व्यवहार वाले चीजों को देखकर उसके जैसा व्यवहार कर सकते हैं। भाई हमारा समाज जो है समूह और समिति, समुदाय, इन सब में बटा हुआ है। इन सब से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। जब मनुष्य इस दुनिया में आता है तो उसको तो कुछ भी नहीं पता होता है कि किससे किस तरह का व्यवहार करना है, लेकिन जब वो समूह से जुड़ता है, समाज से जुड़ता है, परिवार से जुड़ता है, तो वो वहां पर उन चीजों को देख देख कर सारी चीजों को सीख जाता है। क्योंकि मनुष्य के अंदर प्रवृत्ति होती है सीखने की, तो वो देख देख कर उसका अनुसरण करने लगता है और धीरे धीरे करके सामाजिक व्यवहार करने लगता है। यानी समूह में रहकर, परिवार में रहकर उन सारी बातों को सीख जाता है और उसके जैसा व्यवहार करने लगता है। तो व्यवहार में परिवर्तन, ज्ञान में वृद्धि और भाषा को सीखना, समाज के रहन सहन को सीखना, उसकी शैली को सीखना, उसके रीति रिवाज परंपराओं को सीखना या ग्रहण करना ही हमारा क्या है, सामाजीकरण है। आई होप समाजीकरण आपको समझ में
आ गया होगा कि समाज के अनुकूल व्यवहार करना, उसके जैसे रीति रिवाज परंपराओं को सीख कर उसके जैसा व्यवहार करना ही सामाजिकरण है। अब क्वेश्चन बनता है कि सामाजिकरण किसके द्वारा होता है, इसके क्या स्रोत हैं, क्या सोर्सेस हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा हम किससे जुड़े होते हैं, परिवार से जुड़े होते हैं, क्योंकि बच्चा 5 साल तक तो घर ही में रहता है, वहीं पर वो अपनी भाषा का डेवलपमेंट करता है, वहीं पर वो बोलना सीखता है, वहीं पर वो छोटे मोटे सारे काम सीखता है। तो हमारे जो समाजीकरण का स्रोत है वो हमारा परिवार है। लेकिन क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं कि वो पूछता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स क्या है, यानी स्रोत क्या है। तो दोनों को हम समझेंगे। अगर प्राथमिक स्रोत की बात करें, प्राथमिक समूह की बात करें, तो हमारा परिवार, घर और पड़ोस होता है। जी हाँ, प्राथमिक हमारे स्रोत क्या है, घर, परिवार या पड़ोस होता है। सबसे ज्यादा हम किससे सीखते हैं बेटा, अपने परिवार से सीखते हैं। उसके बाद हम विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में सीखते हैं। तो विद्यालय हमारा सेकेंडरी हो गया, यानी द्वितीयक कारक हो गया, द्वितीयक स्रोत हो गया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक एजेंसी समाजीकरण का है, तो परिवार और घर लगाएंगे, पड़ोस लगाएंगे, और द्वितीयक अगर पूछेगा तो उसमें विद्यालय और मीडिया लगाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ लेता है, वो पूछता है कि समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी, मुख्य एजेंसी है ना, या प्राइमरी स्टेज, तो आप वहां पर लगा सकते हैं परिवार और पड़ोस को। अगर वो द्वितीयक पूछता है, गौड़ भूमिका पूछता है, तो किसका होगा बेटा, विद्यालय का होगा, धर्म का होगा, संस्कृति का होगा, मीडिया का होगा, इन सब चीजों का होगा। जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर की चीजों से भी सीखते हैं। अगर समाजीकरण के प्रभावित करने वाले कारक पूछेगा, तो एक बात बताइए, जो हमारे समाजीकरण में योगदान देगा वही तो हमको प्रभावित करेगा ना। बिल्कुल हाँ, जो हमारे समाजीकरण में योगदान देगा वही हमको प्रभावित भी करेगा। यानी परिवार प्रभावित करेगा, यानी संस्कृति प्रभावित करेगा। जहाँ की जैसी संस्कृति होगी हम वैसे ही तो सीखेंगे, जहाँ की जैसी भाषा होगी हम वैसे ही तो सीखेंगे। तो हमारे समाजीकरण पे किसका प्रभाव पड़ रहा है, हमारे वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है, हमारे परिवार का प्रभाव पड़ रहा है, हमारे विद्यालय का प्रभाव पड़ रहा है, हमारे संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है, हमारी भाषा का प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम जिस रूप में होते हैं उसी रूप में चीजों को ग्रहण करते हैं। अब जैसे एक चोर के घर का बच्चा चोरी करना ही सीखेगा, क्योंकि वही वो अनुसरण कर रहा है। हम जिस तरह की भाषा शैली का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम अपने प्राथमिक स्रोतों से ही सीखते हैं। यानी परिवार की भाषा शैली जैसी होगी वैसे बच्चों की भी भाषा शैली होगी। जैसे परिवार का मानसिक डेवलपमेंट होगा वैसे बालक का भी होगा, क्योंकि हमारा प्राथमिक सोर्स कौन सा है समाजीकरण का, परिवार ही है। यानी हम कह सकते हैं कि एक बालक के विकास में, उसकी सामाजिकता में परिवार का सबसे अहम रोल होता है, प्राथमिक रोल होता है। तो वही उसको प्रभावित भी करेगा। तो जो हमारे प्राथमिक स्रोत होते हैं ये सबसे ज्यादा समाजीकरण को प्रभावित करेगा, और जो हमारा द्वितीयक स्रोत होगा ये इसके बाद प्रभावित करेगा। हालांकि दोनों प्रभावित करता है, विद्यालय की भी उतनी ही भूमिका है समाजीकरण में जितना कि परिवार का है, क्योंकि एक माता पिता अपने बच्चे को विद्यालय में इसलिए सौंप देते हैं कि वहीं पर उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। तो बच्चा जो होता है वो जीवन पर्यंत सीखता रहता है कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ सामाजिकता उसकी जीवन पर्यंत होती रहती है। तो जैसा वातावरण क्रिएट किया जाएगा उसी आधार पे हमारी सामाजिकता होगी। छोटी से छोटी चीजों में भी हम जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स काम करते हैं हम भी उन्हीं की शैली में उस कार्य को करते हैं। यही हमारा क्या है, समाजीकरण है। जब हम देखकर किसी चीज को ग्रहण करते हैं, उसके जैसा व्यवहार करते हैं, तो उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आएगा वो ऐसे आएगा कि एक अनभिज्ञ मनुष्य का विकसित मनुष्य बनने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वहां पर क्या आंसर होगा, समाजीकरण। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि समाजीकरण का प्राथमिक एजेंसी है तो परिवार या पड़ोस। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि प्राथमिक समाजीकरण की द्वितीयक एजेंसी या गौड़ भूमिका है तो विद्यालय और मीडिया की, या कौन सा समाजीकरण का स्रोत नहीं है या कौन सा समाजीकरण का स्रोत है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अगर आपने समाजीकरण समझ लिया है तो आप उसके स्रोतों को भी समझ जाएंगे और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो आपके गलत नहीं होंगे। तो समाजीकरण आप सबने समझा होगा, व्यवहार को ग्रहण करना है ना, ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, किसी चीज को जो सीखने की प्रक्रिया होती है, वही आपका क्या है बेटा, समाजीकरण है।
आई होप समाजीकरण आप लोगों को समझ में आया होगा और आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते होंगे और शेयर भी करते होंगे, सब्सक्राइब भी करते होंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को स्पेशल चाइल्ड पढ़ाऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे संबंधित हर बार क्वेश्चंस आते हैं। और विकलांग बालक, समस्यात्मक बालक, पिछड़े बालक, तो एक एक करके मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगी। और मैंने आपसे वादा किया है बहुत ही सरल, बहुत ही कम समय में मैं किसी भी टॉपिक को खत्म करूंगी जिससे कम समय में आपको ज्यादा चीजें मिल सके। आई होप आप सबको हमारी आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।